हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सन से कुछ रेडिएशंस आ रही हैं। कुछ रेडिएशंस धरती के एटमॉस्फेयर से ही वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो धरती की सरफेस तक आती हैं, धरती की सतह तक आती हैं और धरती उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेती है। अगर रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी तो वहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हमारी सरफेस के अंदर कुछ ऐसी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको बोला जाता है, वो भी हेल्प करता है हमारी धरती की टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। इन रेडिएशंस को इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहा जाता है। आप देख रहे हो कि कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो धरती के अंदर ही रह जाएंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाएंगी। यही एटमॉस्फेयर के अंदर रहने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारी सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और हीट ट्रैप होनी स्टार्ट हो जाए। हीट ट्रैप कैसी होगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस जैसी जो गैसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। उनकी वजह से धरती का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। हाउ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ यूज़फुल। सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या हमारे लिए यूज़फुल है? बिल्कुल है। सो विदाउट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वी कैन नॉट सर्वाइव इन द प्लैनेट अर्थ। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो हम इस धरती पर ज़िंदा नहीं रह सकते। हम मतलब इंसानों की बात, जो एट प्रेजेंट एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके लिए जो अर्थ है वहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? द एब्जॉर्प्शन एनर्जी वार्म द अर्थ एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या करेगा? जो ये हीट आई वो धरती ने एब्जॉर्ब करी, इसकी वजह से क्या हो गया? टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया एटमॉस्फेयर का। दिस प्रोसेस मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर एट अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा कितना? 33 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, हमारे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि हज़ारों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे? अब डायनासोर्स कहाँ गए? जैसे ही हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तब ये डायनासोर्स ख़त्म हो गए और एक नई दुनिया का जन्म हुआ। इस नई दुनिया में ऐसे पेड़ पौधे थे, ऐसे जीव जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते थे। जैसे ही हमारी प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठंडे खून वाले जितने भी जानवर या पेड़ पौधे थे वो ख़त्म हो गए और एक नई दुनिया का जन्म हुआ जिसमें हम भी हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या? द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस, जो धरती की सरफेस को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। व्हेन द सन एनर्जी रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। कुछ एक एनर्जी स्पेस के अंदर वापस चली जाएगी एंड द रेस्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड, और कुछ एनर्जी जो है धरती के द्वारा सोख ली जाएगी एंड रेडिएट बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये चारों तरफ फैल जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी थी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस। सो ये सारी गैसेस हमारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। सो यही ग्रीन हाउस गैसेस इन्हें क्या कर देगा? स्प्रेड कर देगा। सो वेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, रीयूज़ करके, रिड्यूस करके या फिर रिसाइकल करके। यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशंस। सो हम लोग एसी को कम यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम होगा। रिप्लेस योर लाइट बल्ब्स। घर पे जो लाइट बल्ब जो ज़्यादा रेडिएशंस अमिट करती हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट। कम से कम गाड़ियाँ चलाकर, क्योंकि गाड़ी में से धुआं निकलता है जो हमारी पोल्यूशन को इंक्रीज़ करता है। देन बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट ही यूज़ करो। नेक्स्ट है यूज़ लेस हॉट वाटर। हॉट वाटर की वरतो कम करो। प्लांट ट्रीज। जितने ज़्यादा प्लांट लगा सकते हो उतने ज़्यादा प्लांट्स लगाओ। यूज़ द ऑफ स्विच। ज़्यादातर जितने भी आप एक्स्ट्रा फैंस या कुछ भी चल रहा है उनको ऑफ करके रखो।
Without greenhouse gases, the average temperature of the Earth's surface would be about -18 डिग्री सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है. 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है. सो -18 आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कम टेम्परेचर है. रेदर देन द प्रेजेंस एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस. अगर ग्रीन हाउस गैसेज हमारी धरती पे होंगी तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स. आर्टिफिशियल केमिकल्स कौन से हैं? जो एसी और रेफ्रिजरेटर में से गैसेज बाहर निकलती हैं. फॉर एग्जाम्पल CFC गैस. वार्मिंग किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? टेम्परेचर की वजह से. सो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारी धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. आप फोटो में देख सकते हो कि एक तरफ हरा भरा हमारी प्लैनेट है और एक तरफ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर आग लगी हुई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं. और आपने सुना भी होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ग्लेशियर पर पड़ी हुई बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है. अगर पिघलेगी तो सी लेवल भी इंक्रीज़ होगा. अगर सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो हल्की सी बारिश होने पर भी जैसे फ्लड जैसे दिक्कतें हमें आ सकती हैं. सो हमें अलर्ट किया जा सकता है कि इस तरह से लैंडस्केप हो सकता है. सो धरती पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. सो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से इन सब दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा. उनमें से एक है एग्रीकल्चर. अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो एग्रीकल्चर पर बहुत बैड इफ़ेक्ट होगा. आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे क्या बैड इफ़ेक्ट होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. सो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि सबको पता चल सके कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम किस तरीके से कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.